हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास चाय अवेलेबल है तो ज़रूर एक कप चाय आपके साथ रखिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे चाय के साथ ही मौजूद हैं। बहुत ही एक छोटे वीडियो हम अपलोड करेंगे। हर एक टॉपिक्स में बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे चीज़ों को, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गलतियाँ हो सकती है तो भूल चूक माफ़ कर देना, पहले से ही कहते हैं, लेकिन जितना हम बेस्ट दे सकते हैं उतना एफर्ट दे के आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स होगी, यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो कौन से लेवल की होगी? वो आपकी एसएससी के लेवल की होगी, ठीक है। एसएससी के लेवल की होगी, जैसे कि हो गया आपकी एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। तो आप इसी बेसिस पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिलेगा जो एसएससी के सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। तो सबसे पहला चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये कहाँ से आया है, ठीक है। क्या आप में से किसी को भी बताया कि ये जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है कहाँ से आया है? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी ये बिल्कुल भी नहीं आता था जब मैंने पहली बार नहीं पढ़ा था, ठीक है। सो आप पढ़ लेंगे और आपको भी आ जाएगा। आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप नोट्स बनाते चलिए। क्या बनाते चलिए? नोट्स बनाते चलिए, वो भी बिल्कुल आपके खुद के, ठीक है। ओन नोट्स होने चाहिए आपके, क्योंकि वही सबसे बढ़िया रहता है, वही सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। सो ये नोट्स आप बनाते रहिए और खुद की नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जैसे ही मैं बोलता जा रहा हूँ इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। तो हम कहाँ थे? हम थे कि इकोनॉमिक्स का जो शब्द है वो कहाँ से आया है। हमें किसी को भी पता नहीं है कि ये शब्द कहाँ से आए, तो हम अभी पढ़ लेंगे इसे। तो ये जो इकोनॉमिक्स का शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड से है, ठीक है। ये कहाँ से है? ये एक ग्रीक वर्ड से है, सॉरी, ये ग्रीक वर्ड से है। और वो जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, ठीक है। कोई क्या पैगाम बज रहा है यहाँ पे? ये है इकोनॉमिया, ठीक है। तो ये इकोनॉमिया जो वर्ड है, इससे ये वर्ड इकोनॉमिक्स को लिया गया है। लेकिन इस इकोनॉमिया का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, जिसके वजह से ये सिलेक्ट हुआ है इकोनॉमिक्स शब्द बनाने के लिए, जो जस्टिफाई करता है कि ये इकोनॉमिक्स की शब्द दे रहा है। तो इकोनॉमिया का मीनिंग क्या है, ठीक है। इकोनॉमिया का मीनिंग क्या है वो हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो इकोनॉमिया जो वर्ड है इसका मीनिंग है हमारी जो भी घरेलू काम है उसकी मैनेजमेंट। तो हमारी जो भी डोमेस्टिक काम है, जो भी डोमेस्टिक काम वगैरह हैं, वर्क्स वगैरह हैं, उनकी मैनेजमेंट, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन आज डेट क्या है? आज लगभग मई का महीना चल रहा है, 2025 का। क्या आज के दिन इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्क्स को ही डिफाइन करता है? क्या इकोनॉमिक्स में सिर्फ डोमेस्टिक वर्क से इन्वॉल्व है, या फिर डोमेस्टिक वर्क्स का मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है? क्या हम ये कह सकते हैं? ये बिल्कुल गलत होगा अगर हम ऐसा कहते तो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डोमेस्टिक काम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है और उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसकी 5 कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसकी कितनी कंपोनेंट्स है? फाइव इसकी 5 कंपोनेंट्स है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? कोई भी चीज़ जो पैसों से रिलेटेड है या फिर वस्तुओं से रिलेटेड है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे पहले चाहेंगे कि इसकी प्रोडक्शन हो। क्या हो? इसकी प्रोडक्शन हो। उसके बाद सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? हम सभी खुदगर्ज है, सभी यहाँ पे हम सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो सबसे पहले चाहेंगे हम कि भाई जो भी प्रोडक्शन हुआ है इसका सबसे पहला भाग तो मुझे मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसे कंज्यूम करेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट है कंजम्पशन, ठीक है।
उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा हम कहेंगे अभी इससे ना हमारी दोस्त, रिलेटिव्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। बाकी जो भी हमारे हमको जो भी अच्छे लगते हैं उनको हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और उसके बाद क्या रह जाएगा, उसके बाद आपके पास कोई अच्छी चीज़ रह जाएंगे, लेकिन कोई इंसान नहीं है जिसको आप अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाए और खुद के पास भी अभी इतना क्षमता नहीं है कि आप उसे अभी खा सको या फिर कंज्यूम कर सको, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, उस टाइम पे आप कहोगे भाई मेरे पास ये है, मेरे पास सोना है, तो मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोने को, तुम मुझे कैश दे दो, तुम मुझे पैसा दे दो और उन पैसों से मैं ये एक्सचेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो उस आदमी को चाहिए सोना, तुम्हें चाहिए पैसा, तुम एक्सचेंज कर लोगे। तो हमारी जो फोर्थ कंपोनेंट है वो हो जाएगी एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज। उसके बाद जो लास्ट वाली होगी वो होगी पब्लिक फाइनेंस, यानी कि जो भी बचा कुछ भी रहेगा हम पब्लिक में दे देंगे, पब्लिक के वेलफेयर वगैरह के लिए हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स है, क्या क्या हो गए आपके। सबसे पहला जो हो गया वो हो गया प्रोडक्शन, उसके बाद कंजम्पशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को, उसके बाद एक्सचेंज, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो चलिए हमने पढ़ लिया कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इकोनॉमिक्स के, लेकिन हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तक नहीं पढ़ा कि भैया इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो हम इतने वक्त से बता रहे, इकोनॉमिक्स वर्ड इससे आ गया, इकोनॉमिक्स की ये कंपोनेंट्स है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को हम सिंपली कह सकते हैं ये है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसके साथ उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका क्या, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन को हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स है ये आपकी सोशल साइंसेस की ब्रांच है। आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा कि जो आपकी एसएसटी वाली सब्जेक्ट थी ना, वहाँ पे इकोनॉमिक्स हुआ करता था, अगर आपने सीबीएसई से पढ़ा है। आई डोंट नो अबाउट अदर बोर्ड्स, क्योंकि मैंने सीबीएसई से पढ़ा है, तो सीबीएसई में तो वो था मतलब एसएसटी के अंदर। बाकी बोर्ड्स के मुझे इतने ज़्यादा पता नहीं है, आई थिंक आईसीएसई में भी है वो। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अभी आपको पढ़ाने वाले हैं हम, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत सारे डेटा पहले हमें सीखना पड़ता है, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम आपको ट्रिक ज़रूर दे देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम उन डेटास को लिख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमको बहुत सारे फादर्स के नाम सीखना पड़ता है कि जनक कौन है हर एक चीज़ की। जैसे कि हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है। क्या है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, कौन है भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बता सकते हो। एलन मास्क, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। क्या है उनका नाम, एडम स्मिथ। और ये कौन सी देश से थे, ये स्कॉटलैंड से थे, ठीक है। इसका ट्रिक हम आपको दे देंगे, लेकिन सभी ट्रिक एक साथ दे देंगे, बहुत सारे डेटा आपको सीखना पड़ेगा, तो सभी ट्रिक्स एक साथ एक वीडियो में मैं दे दूंगा ताकि आप इजीली सीख पाओ, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड के। इन्होंने एक किताब भी लिखा, ठीक है, जो कि हमें जानना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने एक किताब लिखा था और उस किताब का नाम क्या था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, हालांकि मुझे नहीं पता था ये बिल्कुल भी। तो इन्होंने जो किताब लिखा था, जो बुक इन्होंने लिखा था, उसका नाम था दी वेल्थ ऑफ द नेशंस, दी वेल्थ ऑफ द नेशंस, ठीक है।
और ये उन्होंने कौन से साल में लिखा था? 1776 में, ठीक है। 1776 एडी में इन्होंने ये किताब लिखा था। तो एडम स्मिथ को माना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये स्कॉटलैंड देश से, और उनकी जो फेमस बुक है, किताब है, वो क्या है? इनकी फेमस जो बुक है वो है दी वेल्थ ऑफ द नेशन। इन्होंने ये 1776 में लिखा था, ठीक है। इतना तो हो गया भाई। अभी हमें भारत के वासी हैं, हम सब भारत में रहते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर कौन है भाई। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है, ये भी तो हमें जानना चाहिए। चलिए जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? इसमें बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा इसमें चाणक्य। आपको पता ही है चाणक्य कौन है। हिस्ट्री में जाइए, आपको चाणक्य के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चाणक्य को माना जाता है, कई बुक्स में इसे पीवी नरसिम्हा राव भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको सीख लेना चाहिए। पीवी नरसिम्हा, 1 मिनट, पीवी नरसिम्हा राव, ये क्या थे? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव और चाणक्य दोनों को ही माना जाता है बहुत सारे डिफरेंट किताब्स में, ठीक है। अभी ये जो इकोनॉमिक्स है, इसकी जनक जो है वो एडम स्मिथ है, और हमारी भारत की जो इकोनॉमिक्स है, इसकी जनक हमने सीख लिया कि चाणक्य या फिर पीवी नरसिम्हा राव है, ठीक है। तो इन सारी डेटास के बाद इकोनॉमिक्स जो है उसे ना ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया। इनको 2 टाइप्स में ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया, 2 टाइप्स में। वो टाइप्स क्या क्या है? वो है मैक्रो एंड माइक्रो। वो है मैक्रो एंड माइक्रो। शब्द से ही पता चल रहे होंगे कि ये सब क्या है। क्या आप बता सकते हैं मैक्रो का मतलब क्या है और माइक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो मतलब कुछ बड़ी चीज़, और माइक्रो मतलब छोटे चीज़। तो मैक्रो और माइक्रो है क्या? मैक्रो मतलब जो हम जब देश की बात करना शुरू करते, ठीक है, जब हम देश की बात करना शुरू करते तो वो मैक्रो कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया मैक्रो, ये हो गया माइक्रो। तो मैक्रो में हम किसके बारे में बात करते हैं? हम एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। एक देश की जो देश में जो इन्फ्लेशन वगैरह चलता है, इन्फ्लेशन हो गया, आपकी डीमोनेटाइजेशन हो गई। ये टर्म अगर नहीं आता है आपको तो बिल्कुल डरिए मत, आपको जानने को मिल जाएगा। डीमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन मतलब किसी भी पैसे का चलन को बंद करना। और इन्फ्लेशन मतलब अ, जो आप बहुत सारे साल के बाद आपकी किसी भी चीज़ की दाम बढ़ जाती है। जैसे कि आज गोल्ड इतने दाम में मिल रहा है, कुछ दिन बाद उसकी दाम बढ़ जाएगी, ठीक है। उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, या फिर इन्फ्लेशन बताया जाता है कि मनी की वैल्यू घट जाना। जैसे कि आप आज 10 रुपये से एक चिप्स खरीद पा रहे हैं, लेकिन उसी चिप्स को आपको अगर 10 साल बाद खरीदना पड़े तो आपको वहाँ पे 20 रुपये देना पड़ेगा, तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप एक देश की इकोनॉमिक्स को देखते हैं, फोकस करते हैं, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स तभी कहा जाता है जब आप हाउस होल्ड चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड जैसे कि आपकी घर की इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपकी जो छोटी बिजनेसेस है उनको कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनल लेवल की बात है, इंडिविजुअल लेवल की बात है, या फिर छोटे छोटे कंपनीज की बात है, छोटे छोटे कंपनीज की बात है। ये कोई पूरे देश की बात नहीं है। या फिर जो देश बहुत सारे पॉलिसीज लगा रहे हैं उससे आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। अगर आप देश की क्या पॉलिसी है वो जब देखेंगे तो वो मैक्रो में काउंट होगा। जब आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड चीज़ों को देखेंगे तो माइक्रो में काउंट होगा, ठीक है। आज तक यहीं तक पढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट दिन हम इससे भी डीप चीज़ों को पढ़ेंगे, और बहुत सारे डेटास को भी कलेक्ट करना शुरू करेंगे, और आपके लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी आने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अगर आपकी चाय ख़त्म हो चुकी है तो हम आपको बता दें कि आप आज की वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो
बेस्ट ऑफ लक जो भी आप पढ़ रहे, डरिए मत। ये अगर आपका एक ख़राब टाइम चल रहा है देन योर टाइम इज़ कमिंग एंड यू विल डू बेटर इन योर लाइफ, और सभी मिलके तोड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारी अगले वीडियो आने तक इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।